गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि भैया जब मैं एमटीपी देने जा रहा हूँ तो जब मैं वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूँ तो वो इनवैलिड शो कर रहा है। तो पहली चीज़ मैं इसके बारे में बात करूँगा कि वहाँ पर क्यों इनवैलिड शो हो रहा है एंड दूसरा मैं बात करूँगा कि क्या एमटीपी देना इंपॉर्टेंट होता है, क्या उसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसते हैं या उसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, क्या वो हमारे लिए देना इंपॉर्टेंट होता है या नहीं। और दूसरा, अगर इम्पॉर्टेंट है भी तो हमें कितने देने होते हैं, क्या सारे एमटीपी देने होते हैं या कुछ देने होते हैं। तो इन सब के बारे में ही बात करूँगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है बिकॉज हमेशा बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भैया देने चाहिए, इसमें से कुछ यूज़फुल रहेगा या टाइम वेस्टिंग है। और जो इनवैलिड वाली प्रॉब्लम तो बहुत सारे बच्चों के साथ आ रही है, तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी आती हो। तो इन सब के बारे में बिल्कुल डीप डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो बिल्कुल एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लो बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। अब बात करता हूँ सबसे पहले पॉइंट की, वो बच्चे जो कि एमटीपी देने गए थे बट वहाँ पर जैसे ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो उन्होंने शो कर दिया इनवैलिड। तो ये क्यों आया, इसके क्या रीज़न्स है मैं बताता हूँ। देखो, इसके दो मेनली रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि हो सकता है कि आपका जो अटैम्प्ट हो दिसंबर वाला हो बट फिर भी आप एमटीपी देखने जा रहे हो कि कैसा पेपर आता है, क्या होता है। तो जब तो भाई इनवैलिड दिखाएगा। बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हर बार के एमटीपी सेपरेट आते हैं। मतलब ये जो जून अटैम्प्ट है उसके लिए अब एमटीपी निकाले गए, जो दिसंबर अटैम्प्ट होगा उसके लिए अलग सेपरेट एमटीपी निकाले जाएंगे। ऐसा नहीं कि यही वाले आपको दोबारा दे दिए जाएंगे, नहीं, उसके लिए एक सेपरेट आते हैं। वो एग्ज़ाम से 1 मंथ और 25 डेज पहले आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि अगर आपका मतलब पेपर दिसंबर में है या उससे आगे है, आप फिर भी डाल के देख रहे हो चेक करने के लिए, तो वहाँ पर डेफिनेटली इनवैलिड शो करेगा। बिकॉज मैंने इसका रीज़न बता दिया कि वो सेपरेटली आते हैं हर एक टर्म वाइज। मतलब जून के लिए अलग, अब दिसंबर में जब जो देगा उनके लिए अलग आएंगे, जो आगे देंगे उनके लिए अलग। तो ये पहला रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ पर आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाली हो। मतलब वहाँ पर आप कॉपी करके मत डालो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं तो यही बोलूँगा, कॉपी करके मत डालो। कॉपी में कई बार वो इनवैलिड शो कर देता है। वहाँ पर आप प्रॉपरली टाइप करो उसे, मतलब कहीं लिख लो, वहाँ से देख के टाइप करो। टाइप करने में हो सकता है ये प्रॉब्लम ना आए। मेनली रीज़न तो देखो यही था कि अगर आप आगे टर्म वाले हो और अगर आप इस टर्म में उसको अप्लाई कर रहे हो तो इनवैलिड दिखाएगा। अदरवाइज़ आप इसी टर्म के हो और एमटीपी देने जा रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। और अगर आ भी रही है तो जो मैंने आपको बताया ना कि वहाँ से कॉपी करके पेस्ट मत करना। वहाँ पर एक एक डिजिट जो भी हो, एक एक चीज़ हो ना, वहाँ पर पूरा लिखना। ठीक है, पूरा लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो जिनका भी इनवैलिड आ रहा था एक बार दोबारा ट्राई करना है पूरी वीडियो देखने के बाद, बिकॉज अभी वीडियो यहीं एंड नहीं हो रही। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एमटीपी इंपॉर्टेंट है या नहीं, उनके बारे में भी बात करूँगा। अब बात करता हूँ सेकंड कि भैया एमटीपी देना इंपॉर्टेंट होता है नहीं होता, इन सब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं इसमें आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि भैया क्या ये कंपलसरी होता है क्या, अगर मैंने ये नहीं दिया तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा क्या। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर करो कि ये कोई कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ आपको एक खुद को टेस्ट करने के लिए एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं। तो ये कंपलसरी तो कुछ नहीं है। जिसने एक भी नहीं दिया वो भी एग्ज़ाम में अपीयर कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ये डाउट निकालना कंपलसरी नहीं है। अब बात करता हूँ कि क्या भैया एमटीपी देना इंपॉर्टेंट होता है, क्या वर्थ है एमटीपी देना या नहीं। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग एट फाउंडेशन लेवल एमटीपी इतना रेलेवेंट नहीं है, इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहता। अब मैं आपको इसका रीजंस भी बताऊंगा, बट यहीं से मत वीडियो बंद कर देना कि यहाँ कुछ ज़रूरी नहीं है, नहीं देते। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको कुछ एमटीपी देने होते हैं, क्यों देने होते हैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बताता हूँ कि रिलेवेंट क्यों नहीं है, क्यों यूज़फुल नहीं है एट फाउंडेशन लेवल। बिकॉज देखो, कई बार ऐसा देखा गया है या जिन्होंने भी अभी एमटीपी दिए होंगे वो उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी होगी कि आपके फाउंडेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब वो इंटर लेवल के हैं। या कुछ चीज़ें तो आप ऐसे देखोगे कि वो चैप्टर भी नहीं है बट उसका फिर भी क्वेश्चन है। या कुछ चीज़ें आप ऐसे देखोगे जो कि मतलब ही नहीं है, मतलब आपने चैप्टर में कभी पढ़ा ही नहीं है, फिर भी उसका क्वेश्चन है उसी चैप्टर से। तो ये चीज़ें कुछ हैं एमटीपी में आप देखोगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कुछ ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता। इस टाइम पे आपको ज़्यादा फोकस करना होता है कि आप अपना स्टडी मटेरियल को मजबूत करके चलो। एमटीपी आप कुछ भी देते हो या मतलब नहीं भी देते हो तो चलेगा, बट
वीडियो मैंने बोला ना यहीं नहीं ख़त्म हो रही, पूरी देख के आपको क्लियरिटी मिलेगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट आप मुझे बोलो कि भैया आप हमें कुछ सजेशन दो कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखो मैं बताऊं, वैसे अगर मैं क्वेश्चंस के वाइज बात करूं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज इससे क्वेश्चन आप देखोगे इतने नहीं फंसते। मेनली जो फंसते हैं वो स्टडी मटेरियल से फंसते हैं। तो क्या भैया दूं या ना दूं? तो देखो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको एटलीस्ट 5 to 10 MTPs देने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको खुद का अपना पता चलता है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको किसके बारे में पता चलता है कि एग्ज़ाम में आपके साथ कैसे क्या होने वाला है, कैसे सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो उसका सबसे बड़ा आइडिया मिलता है। ठीक है। तीसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं कि इससे हमें एक हेल्प होती है, मतलब हमें पता चलता है कि क्वेश्चन जो लेवल है वो कैसा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि भैया मेरे अगर एमटीपी में अच्छे नंबर नहीं बन रहे तो क्या मैं अच्छे से पास नहीं कर पाऊंगा क्या? भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। एमटीपी सिर्फ आप इंजॉयमेंट करने के लिए दो, अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए दो। आप मुझे एक चीज़ खुद बताना कि आपने कभी अपने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन किया कोई, वो आपसे नहीं निकला, तो क्या आप डीमोटिवेशन होते हो वहाँ पे? क्या आपके दिमाग में ऐसा आता है कि यार क्या मैं सीएमए फाउंडेशन क्रैक भी कर पाऊंगा या नहीं? नहीं आता। क्योंकि वहाँ पर हमारा दिमाग का प्रोस्पेक्ट ही ये है कि भाई प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या अभी मेरा एग्जाम थोड़ी ना है आज, अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, निकाल दूंगा, क्या दिक्कत है? अभी नहीं आ रहा, जब प्रैक्टिस करूंगा आ जाएगा। तो तुम्हारा माइंडसेट वहाँ ये होता है। बट अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, जब एमटीपी देने आते हैं ना तो वो बिल्कुल उसको एग्जाम समझ लेते हैं। वो ये नहीं समझते भाई प्रैक्टिस के लिए है, तुम्हारा डिमोटिवेशन नहीं होना यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। मार्क कम नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उसको सोचो ही मत। बस वहाँ तुम ये देखो कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मुझे उसको प्रैक्टिस करना है। और आपको मेरी इस बात का भी ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 5 to 10 तो एमटीपीज देने ही हैं। और किस माइंडसेट से? प्रैक्टिस के माइंडसेट से। बिकॉज उससे आपको एग्ज़ाम का आइडिया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कैसा उनका फ्रेम होता है, कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स, सब चीज़ आपको क्लियर होंगी। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है। तो ये सब चीज़ों का आपको पता चलेगा। तो इनको देना ज़रूरी है इस पॉइंट से, जैसे मैंने बताया कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आप बस अपना डर हल्का कर सकते हो, जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना वो हल्का हो जाता है इससे। बिकॉज हमारा दिमाग बोलता है कि यार तूने वो भी तो किए थे ना, ये कौन सी बड़ी बात है। तो इससे प्रेशर हल्का रहेगा और सब चीज़ें बढ़िया रहेंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।